कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दधी मंथन करते हुए कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दें, और उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में उसे दूध पिलाने लगी। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बैठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हो गए, जिससे उनके होंठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होंठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया। वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े मूसल पर बैठा हुआ देखा। वे छत से टंगे हुए झूले पर लटके छीके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह देखकर वे चुपचाप पीछे से आई। कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। वे तुरंत मूसल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही। श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे, किंतु माता यशोदा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से ना पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। वे थक गई थी, किंतु जिस तिस
भांति से नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआसे हो गए। वे अपनी आँखों को हाथों से मलने लगे जिसमें काली काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके डर को दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया है तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथों को बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री कृष्ण भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा बालक है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न ब्रह्मा, न आदि और न अंत है। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निसंदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत हैं। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना बालक ही समझ रही थी। वे समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और भी रस्सी एकत्र करके उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि यह सब क्या हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई थी। तब माता को इतना श्रम करते देखकर कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बांधे जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। अपने पुत्र को बांध देने के बाद माता यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उखल में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दधी की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों में बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उखल से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना चाहिए। उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्ष की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकूबर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ यह वर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय
का वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।